हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू एंड चैप्टर का नाम है वेट एंड कैपेसिटी। इससे पहले ऑलरेडी हमारा पार्ट ए आ चुका है जिसमें हमने यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट की है ना। इसमें हमने वेट में किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हमने ग्राम को कैसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिलीग्राम से कैसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम से सीधा किलोग्राम में कैसे करना है, किलोग्राम से सीधा ग्राम में कैसे करना है और मिलीग्राम से डायरेक्ट किलोग्राम में कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, है ना। और केजी से ग्राम में करना, ग्राम से केजी में करना ऑलरेडी हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो पार्ट ए की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। आप उसे जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट किया है ना। सेम मेजरमेंट बट डिफरेंट यूनिट्स, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अब यही सेम चीज़ें, देखो ये मैंने क्यों दिखाया है दोबारा, क्योंकि यही सारी सेम चीज़ें आपको अब मिलीग्राम वाले टॉपिक में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे, है ना। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए था, कंपैरिजन भी कर लिया था। और वही देखो इसमें जो भी चीज़ें हैं, है ना, कन्वर्जन हो चाहे कंपैरिजन हो, वो सब किलोग्राम और ग्राम के बीच में है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यही सारी सेम की सेम चीज़ें अब आप मिलीग्राम वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये है हमारा पार्ट बी, है ना। इससे पहले का जो पार्ट ए है उसकी लिंक मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या होती है? मिलीग्राम में हम वेट को मेज़र करते हैं, ठीक है। वेट को मेज़र करने के लिए, है ना, वेट को मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं? मिलीग्राम यूनिट का यूज़ करते हैं। केजी का भी करते हैं, ग्राम का भी करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको मेज़र हम करेंगे किलोग्राम में, है ना। थोड़ा बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है ना, जैसे पेन हो गया, रिमोट हो गया, बुक हो गई, ठीक है, तो इन सब के वेट को हम किस में मेज़र करेंगे? ग्राम में मेज़र करेंगे। लेकिन वही सेम चीज़ अगर बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें आ जाएं, जैसे एक आंट का वेट हो गया, है ना, एक शुगर क्यूब का वेट हो गया, इन सब के वेट को मेज़र करने के लिए हम मिलीग्राम की यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मिलीग्राम की जो यूनिट होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? वेट को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हाउ मच वेट कैन एन आंट कैरी, ठीक है। एक आंट जो है वो कितना वेट कैरी कर सकती है ना। वो आंट का वेट खुद ही थोड़ा सा होता है ना। ग्राम में ही मेज़र नहीं, ग्राम में भी नहीं, मिलीग्राम में मेज़र करेंगे, ठीक है। तो वो उससे भी भारी ऑब्जेक्ट को कैसे मेज़र कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, है ना। उससे भी भारी चीज़ों को वो कैसे उठा पाएगी? वो खुद ही उसके नीचे दब जाएगी, ठीक है। तो वो जब उसका वेट ही इतना कम है तो वो लाइट वेट को ही तो उठा पाएगी, कैरी कर पाएगी, है ना। हाउ मच डज एन आंट वेट, ठीक है। यहाँ पे आंट का वेट कितना हो सकता है? जितना भी होगा वो मिलीग्राम में ही होगा, ठीक है। mg को हम बोलते हैं मिलीग्राम, है ना। आंट वेट बिटवीन 1 मिलीग्राम एंड 5 मिलीग्राम। आंट का जो वेट होता है वो 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम के बीच में होता है, ठीक है। दे कैन कैरी अ लॉट मोर वेट देन देयर ओन वेट। अच्छा, ये जो आंट होती है वो अपने खुद के वेट से ज़्यादा वेट कैरी कर सकती है, करती भी है ना। इसके बाद है यहाँ पर, अब इसने क्या बोला? व्हाट इज अ मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या है ना। क्या बोला इसने? व्हाट इज अ मिलीग्राम। मिलीग्राम है क्या? बता दिया अभी मैंने। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। वैसे ही 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ना। अब यहाँ पर देखो इसने बता दिया उसका मेजरमेंट। उसने पूछा मिलीग्राम क्या है, तो उसने क्या बताया कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। जो 1 ग्राम का वेट होता है वो 1000 मिलीग्राम के वेट के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? लेट अस फाइंड इफ अ शुगर सैशे वेट्स 5 ग्राम, ठीक है।
एक शुगर शैशे का वेट कितना है, 5 ग्राम है ना। हाउ मच विल इट बी इन मिलीग्राम, और उसको मिलीग्राम में उसका वेट कितना होगा। देखो वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे ग्राम में है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, मिलीग्राम में है तो इसका वेट कम हो जाएगा चेंज करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 ग्राम को हम मिलीग्राम में कैसे चेंज करेंगे, अगेन हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ है, मैंने क्या बताया, जैसे हमने किलोग्राम ग्राम का पढ़ा था वैसी सेम चीज़ें इसमें भी है। इसमें भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, बना दूँ नोट में, है ना, यहाँ पे बना देती हूँ। अगर आपको ग्राम से मिलीग्राम में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। वहीं अगर आपको मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, है ना, डिवाइड करेंगे 1000 से। अब यहाँ पर 5 ग्राम को हमें मिलीग्राम में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000 मिलीग्राम, ठीक है। यूनिट भी चेंज हो गए, पहले ग्राम में थी, जब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी यूनिट चेंज होके किस में आ गई, मिलीग्राम में आ गई, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, जो 5 ग्राम का वेट है वो 5000 मिलीग्राम के वेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कंप्लीट द डबल नंबर लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली। ये सेम चीज़ आपको यहाँ ऊपर भी दिखी थी हमें, है ना। डबल नंबर लाइन का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, एक आपको ग्राम की यूनिट में होगा और दूसरा आपको मिलीग्राम की यूनिट में होगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे है 1 ग्राम का वेट 1000 मिलीग्राम के इक्वल है, सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पे 5 ग्राम का वेट कितना है, 5000 मिलीग्राम है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, हैं, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें 3 से मतलब 3 zeros इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देखो क्या है, 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में आप क्या करोगे, 3 0 ऐड कर दिया, 12000 ग्राम हो गया मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ पर है, अब आपको मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, और डिवाइड करने की इतनी कुछ लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 0 को हटा देंगे, ठीक है, पिछली क्लास में जैसे किया था वैसे 3 zeros को यहाँ से हटा देंगे। कितना बच गया यहाँ पर, 20, तो यहाँ पे इसका वेट कितना हो गया, 20 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर इसका वेट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। ये है यहाँ पर 25 ग्राम, तो 25 ग्राम को हमें मिलीग्राम में चेंज करना है, 3 0 ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25000 मिलीग्राम, है ना। अब मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 0 हटाने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 ग्राम, ठीक है। 31000 मिलीग्राम का वेट 31 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एन ऑर्नामेंट वेट्स 4 ग्राम 100 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द वेट इन मिलीग्राम, ठीक है। अब वेट हमें पूरा मिलीग्राम में बताना है, यहाँ पे ग्राम मिलीग्राम दोनों में ही वेट दिया है, हमें पूरा इसको मिलीग्राम में चेंज करना है। तो ये पहले से ही मिलीग्राम में है, इसको मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 4000 मिलीग्राम, ठीक है। इसमें फिर आप क्या करेंगे, 100 मिलीग्राम को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हो गया 4100 मिलीग्राम। ये पूरा मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पूरा यहाँ पर ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अ गोल्डस्मिथ हैज मेड एन ऑर्नामेंट वेटिंग 10 ग्राम एंड 500 मिलीग्राम, व्हाट विल बी इट्स वेट इन मिलीग्राम। पूरा मिलीग्राम में इसका वेट बताना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मिलीग्राम में है, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या कर देंगे, इसमें 3 zeros ऐड कर देंगे, ये हो गया मिलीग्राम, प्लस इसमें 500 मिलीग्राम को ऐड कर देंगे, और आंसर यहाँ पे आ गया 10500 मिलीग्राम, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10500 मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या है,
इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 109 पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेम चीज़ है, कंपैरिजन करना है ना। आपको पता है ग्राम की यूनिट बड़ी होती है मिलीग्राम से, ठीक है, अगर डिफरेंट यूनिट्स में मेजरमेंट है तो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 20 ग्राम। 20 ग्राम किसके इक्वल होगा यहाँ पर, अगर मिलीग्राम में चेंज करें तो या तो आप इसको पूरा मिलीग्राम में चेंज कर दो इनको, या फिर इन पूरे को आप ग्राम में चेंज कर दो, ठीक है। इजी क्या है, इसको मिलीग्राम में चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 मिलीग्राम और ये हो गया 16,050 मिलीग्राम, है ना। और ये हो जाएगा, ये तो है मिलीग्राम में, ये भी है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे 30 तो लगाया ही, ऊपर से 30 और लगा दिए, तो ये हो गया यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 50 लाख यहाँ पे mg में इक्वल हो गया, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे देखो, अच्छा इसको ज़रूरत नहीं थी वैसे कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि वहाँ पे भी ग्राम में है, इसको चेंज करेंगे, ये भी यहाँ पे ये दोनों सेम है, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो ये मिलीग्राम में कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर, है ना। यहाँ पे है 16,050 मिलीग्राम और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 50,000, है ना। यहाँ पे 30 ऐड किया 50,016, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 50,016 मिलीग्राम। तो वेट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये हो गया यहाँ पर ग्रेटर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर। यहाँ पे है 2010 mg 2010 मिलीग्राम, तो वहाँ पे है 2100 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर है ये वाला, है ना। यहाँ पे ये है 9000 mg और वहाँ पे है 90 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप इसको मिलीग्राम में चेंज करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90,000 मिलीग्राम आ जाएगा। ग्रेटर कौन सा है यहाँ पर, ये वाला 90,000 बड़ा होता है 9,000 से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 5,000 ग्राम और यहाँ पे है 7,500 ग्राम, ठीक है, दोनों ही ग्राम में है, इसका ज़्यादा मेजरमेंट है तो हम यहाँ पे इसको ग्रेटर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 800 mg 880 mg और इसमें है 88 mg, देखो दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 888 मिलीग्राम और इसको भी ऐड कर दो तो यहाँ पे भी आ जाएगा 888 मिलीग्राम। दोनों का वेट सेम है तो बोथ आर इक्वल, दोनों का वेट सेम है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 100 kg इक्वल्स टू होता है 1 क्विंटल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 10 क्विंटल इक्वल्स टू होता है 1 टन, ठीक है। जब 100 kg बनता है तो वो पूरा 1 क्विंटल के इक्वल हो जाता है और जब ऐसे 1 क्विंटल 10 क्विंटल बनते हैं तो वो पूरा 1 टन के इक्वल हो जाता है उसका वेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 टन जो है वो कितना है 10 क्विंटल के इक्वल है और 1 क्विंटल में 100 kg है, तो 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 1000 kg, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है 1000 kg इक्वल्स टू 1 टन, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। ऑब्जर्व करके जो पिक्चर दिया है उसको ऑब्जर्व करके हमें इसको फिलअप्स करने हैं। तो यहाँ पर ये है 5000 kg, इसका मतलब ये 5 टन के इक्वल है, ठीक है। 5 टन के इक्वल इसका वेट है, इसको मल्टीप्लाई किया 40 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 टन मल्टीप्लाई 4, मैंने इसको पहले ही चेंज कर दिया, अब सीधा इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20 200 टन। अच्छा केजी में करना है तो 200 टन मल्टीप्लाई 1000 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0,0,0,0,0 और ये हो गया 2 लाख केजी, ठीक है। इसका वेट कितना आ जाएगा 2 लाख केजी इसका वेट आ जाएगा। इतना आ गया समझ में, ठीक है। इसको केजी में चेंज कर दिया। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, हमें आंसर्स करने हैं। क्या आंसर्स करने हैं, 5000 kg इक्वल्स टू क्विंटल में लिखना है तो कितना हो जाएगा, अच्छा क्विंटल में है तो 100 kg इक्वल्स टू 100 kg इक्वल्स टू होता है
1 क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो 100 में 2 0 होते हैं, इसमें से 2 0 हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 50 क्विंटल के इक्वल हो जाएगा। और 1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है 1 टन इक्वल्स टू होता है 10 क्विंटल। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 5 टेंस है, तो ये हो जाएगा 5 टन के इक्वल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 टन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है सेकंड वाला 9000 kg, है ना। तो 9000 kg इक्वल्स टू हो गया 90 क्विंटल। अगर टन में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 9 टन, ठीक है। ये हो जाएगा 9 टन के इक्वल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 8 टन लिखा हुआ है। 8 टन मतलब 1 टन इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg होता है ना, होता है। तो 8 टन है, इसका मतलब हम 8 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8000 टन, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 8000 टन इसका वेट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर है किंग्स वेट। यहाँ पे अब किंग का वेट मेजर किया जा रहा है। इन अ किंगडम द किंग डोनेट्स व्हीट ग्रेन्स इक्वल टू 10 टाइम्स हिज वेट ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। जब इसका बर्थडे था इस राजा का, तो इसने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा, मेरा जितना भी वेट होगा, ठीक है, उसका 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा मैं यहाँ पर व्हीट ग्रेन्स को डोनेट करूँगा, व्हीट ग्रेन्स को मैं बांटूंगा, ठीक है। ये ठीक है, जितना भी मेरा वेट होगा उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मैं व्हीट ग्रेन्स को यहाँ पर दान दूंगा, ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो यहाँ पे इफ़ ही डोनेट्स 800 kg, अगर उसने 800 kg ऑफ व्हीट ग्रेन्स को डोनेट कर दिया, ठीक है, तो दिस बर्थडे व्हाट इज हिज करंट वेट, तो उसका करंट वेट कितना है, 10 टाइम्स था ना, उसने 10 टाइम्स दिया है, तो 10 में हम क्या कर देंगे, 800 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक 0 से एक 0 हटा, कितना बचा, 80 kg उसका अभी फिलहाल में वेट है, ठीक है। बी पार्ट है इफ ही हैड डोनेटेड 780 kg ऑफ व्हीट ग्रेन्स ऑन हिज लास्ट बर्थडे, ठीक है, लास्ट बर्थडे पे उसने 780 किलोग्राम व्हीट ग्रेन्स को डोनेट कर दिया, तो उसका वेट कितना था, तो हम क्या करेंगे, एक 0 हटाया, आंसर कितना आ गया, 78 kg उसका वेट था लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद हाउ मच वेट डिड ही गेन इन अ ईयर अंटिल हिज बर्थडे, ठीक है, कितना वेट उसने गेन कर लिया, तो 80 माइनस 78 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 kg, है ना। तो 2 kg उसने अपना वेट गेन कर लिया दिस ईयर, ठीक है, एज कंपेयर टू पिछले साल, है ना। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 110। सो यहाँ पे आ गया है फ्रॉम टाइनी टू बिग अप, छोटे से बड़ा, वही सेम चीज़ है मैंने आपको नोट करके लिखवाई थी ना, वो चीज़ यहाँ पर अब आ चुकी है। तो इसको आप ऐसी जगह नोट कर लेना है, स्टिकी नोट पे नोट कर लेना है, कहीं भी जहाँ आपको ये इजीली याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 kg होता है, 1 ग्राम होता है, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg होता है, 100 kg इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है, एंड 10 क्विंटल इक्वल्स टू 1 टन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। रत्ना वेंट टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर एंड बॉट सेवरल आइटम्स, ठीक है, वो ग्रोसरी स्टोर पे गई, उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। उसने 2 kg 500 ग्राम राइस खरीदा फॉर डेली यूज़ एंड 1 kg 750 ग्राम एडिशनल राइस खरीदा, ठीक है, और एक्स्ट्रा थोड़े से राइस खरीद लिए फॉर द अपकमिंग पोंगल फेस्टिवल, ठीक है, किसके लिए, जो आने वाला है पोंगल फेस्टिवल उसके लिए। हाउ मच टोटल राइस डिड शी बाय, कितना उसने टोटल राइस खरीद लिया है, तो दोनों के वेट को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई कैन थिंक लाइक दिस, 2 kg 500 ग्राम प्लस 1 kg 750 ग्राम इक्वल टू, इसने क्या कर दिया, 3 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 750 ग्राम, पहले kg को इसने ऐड कर लिया, है ना, उसके बाद ग्राम को ऐड करेगी। तो इसने दोनों ग्राम को ऐड किया, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर,
इसमें इसने क्या कर दिया, 750 में से एक 500 ग्राम को निकाल लिया। ठीक है, तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम और इसका 250 ग्राम बच गया। ठीक है, तो 5 कितना बन गया, 1 kg के इक्वल, और ये बच गया 250 ग्राम। तो अब ये 1 kg जो है वो वापस से इसमें ऐड करेगी, तो ये कितना हो गया 4 kg और ये 250 ग्राम बच गया। ठीक है, तो इतना टोटल उसने राइस खरीदा है ना। अब इसको ऐसे ऐड किया तो किलोग्राम एक जगह लिख लिया, ग्राम एक जगह लिख लिया। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक क्वांटिटीज। ठीक है, इनकी क्वांटिटीज देखकर हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये किलोग्राम में यहाँ पे दिया है, जो भी दोनों में किलोग्राम में वेट था, एक में 2 था एक में 1 था, उसी का सेम यहाँ पे 500 ग्राम और 750 ग्राम लिखा है। अब दोनों को ऐड किया यहाँ पर। ठीक है, 0 + 0 0 0 + 5 5 7 + 5 कितना हो गया 12 का। 2 यहाँ पे लिखा वंस प्लेस का, और जो 10th डिजिट का नंबर है उसको लेके गए कहाँ पर, कैरी में। ठीक है, और वही फिर 2 + 1 3 और इसका कैरी ऐड किया तो ये हो गया 4। जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करना है, बस एक जगह किलोग्राम लिख लो और एक जगह ग्राम लिख लो ताकि अच्छे से ऐड हो पाए। ठीक है, तो अब जो वेट आ गया वो कितना आ गया 4 kg एंड 250 ग्राम में है, तो ये हो गया 250 ग्राम। ठीक है, ये आ गया इसका टोटल वेट, है ना। अब यहाँ पर देखो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg हो गया, आपको पता ही है ना। अब वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू ग्राम। आप क्या कर सकते हैं, इन पूरे को पहले जो केजी में दिया हुआ है उस पूरे को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद दोनों को कर लो कन्वर्ट, उसके बाद दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा ग्राम में किया तो ये हो गया 2500 ग्राम, इसको पूरा ग्राम में चेंज किया तो ये हो गया 1750 ग्राम, है ना। फिर क्या किया, उसके बाद इन दोनों को ही ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद टोटल आंसर कितना आ गया 4250 ग्राम, और फिर इसको केजी में चेंज कर दिया 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तब आ गया यहाँ पर 4 kg और 250 ग्राम। से 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो आप इसको अलग अलग ग्राम और केजी लिख के कर लो, या फिर आप पूरा ही ग्राम में चेंज करके उसके बाद उसको ऐड कर लो, उसके बाद लास्ट में उसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 111। I can also think like this, we have to do 2 kg 500 ग्राम माइनस 1 kg 750 ग्राम। ठीक है, इसमें क्या किया है, टेक अवे 500 ग्राम। अब इसमें से देखो 750 ग्राम में से हम 500 ग्राम को निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 500 ग्राम को निकाला तो हम इसमें ऐड करके उसको सीधा सीधा 1 kg बना सकते हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ से निकाल लिया 2 kg 500 ग्राम, वी गेट कितना मिल गया इसको 2 kg मिल गया। अब टेक अवे 1 kg फ्रॉम 2 kg, अब इसमें से भी 1 kg निकाल लिया, है ना। इसके बाद उसको कितना मिला 1 kg मिला। नाउ टेक अवे 250 ग्राम, वी गेट 750 ग्राम। ठीक है, फिर इसमें से क्या कर दिया उसने 250 ग्राम निकाला तो सीधा क्या बन गया 750 ग्राम बन गया। ठीक है, सेम यूनिट बना दी। वही चीज़ है, देखो माइनस कैसे किया है। अब इसमें फिर से वही किलोग्राम ग्राम नंबर लिखा, माइनस किया, 0 - 0 0 - 5 नहीं हो सकता, कैरी दिया, इस तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है ना। और कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू ग्राम्स, वी गेट 2500 ग्राम एंड 1750 ग्राम। नाउ सब्ट्रैक्ट एज बिफोर, कैसे जैसे पहले किया था वैसे ही, कि सिंपल सा यहाँ पे ये ले लिया और 1750 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। अब इसको नॉर्मली हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, पूरा केजी में से इसने हाफ हाफ ग्राम करके निकाल के और फिर लास्ट में उसको पूरा ग्राम में बना दिया। ठीक है, इसके बाद है लेट अस डू, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अ रेस्टोरेंट ओनर यूजेस 5 kg 200 ग्राम and 8 kg 900 ग्राम and 12 kg 600 ग्राम ऑफ अनियन ओवर 3 days। 3 दिनों तक उसने इतना अनियन यूज किया है।
व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ अनियन यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट ओनर इन 3 days? 3 दिनों में उसने टोटल कितना यूज कर लिया अनियन? तो पहले आप क्या करेंगे, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो जो केजी में उन सबको पूरा ग्राम में कन्वर्ट करके, है ना, फिर दोनों को ऐड करके, फिर लास्ट में तीनों को ऐड करके फिर आप उसको ग्राम में चेंज कर देंगे, या फिर आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको लिख लिया ग्राम में, इसको इधर लिख लिया, नहीं इधर लिख लिया केजी में, इधर लिख लिया ग्राम में, और जो जो नंबर जैसे जैसे दिए हैं उनको वैसे वैसे ऐड करके और आंसर निकाल दिया। ठीक है, और आंसर इसका सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आरव इज हेल्पिंग हिज ग्रैंडफादर एट द फ्रूट स्टॉल। आरव अपने ग्रैंडफादर की हेल्प कर रहा है फ्रूट स्टॉल पे। ही लिफ्ट 2 बास्केट ऑफ एप्पल्स वेटिंग, उसका वेट कितना है 2 kg 100 ग्राम, एंड दोनों बास्केट का वेट दिया है 3 kg 950 ग्राम। ठीक है, फिर व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ एप्पल ही लिफ्टेड, उसका टोटल वेट बताने के लिए क्या करोगे आप, इस दोनों को ऐड कर देंगे। केजी को आप एक साइड रखो, ग्राम को आप एक साइड रखो, फिर नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 4 kg 500 ग्राम ऑफ सैंड इज यूज्ड फ्रॉम अ सैक वेटिंग 10 kg। ठीक है, 10 kg का एक सैक है सैंड का, उसमें से 4 kg 500 ग्राम सैंड यूज कर लिया, है ना। हाउ मच सैंड इज लेफ्ट इन दी सैक। ठीक है, तो सैक में कितना सैंड बच गया है, तो आप क्या करोगे, कैसे करेंगे आप इसको, यहाँ पे जो 10 kg आएगा, है ना, kg की जगह पे आप क्या लिखेंगे 10, और यहाँ पे ग्राम पे हो जाएगा 0 कितनी प्लेस है इस पे 3 है ना, तो 3 0 लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाले पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 500, माइनस कर देंगे आप, ये हो गया 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे हो गया 10 - 5 5, और 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। तो वेट कितना आ गया इसका 5 kg एंड 500 ग्राम। ठीक है, इतना अभी सैंड सैक में बच गया है। ठीक है, फोर्थ है a rice sack weight 9 kg 750 ग्राम आफ्टर सम राइस इज यूज्ड, कुछ उसमें से राइस यूज कर लिए गए हैं, उसके बाद उसका वेट जो है वो 3 kg 700 ग्राम है। तो हमें क्या बताना है कि उसमें से जितना भी राइस यूज किया गया है वो कितना किया गया है, उसका वेट कितना है। ठीक है, तो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे 9 kg, फिर से आप क्या करेंगे kg का लिखा, ग्राम का लिखा, 9 kg 750 और माइनस करो 3 और 700 को। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना, इसी तरीके से करना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है अ डिलीवरी ट्रक डिलीवर्स 17 kg 900 ग्राम ऑफ सप्लाईज इन द मॉर्निंग एंड 12 kg 700 ग्राम इन द आफ्टरनून। दोनों टाइम में उतना उतना उन्होंने सप्लाई किया है। हाउ मच टोटल सप्लाईज डिड इट डिलीवर, कितना किया है टोटल, हाउ मच मतलब अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। इसी तरीके से ऐड करेंगे, है ना। ऐड करने के लिए वही सेम चीज़, किलोग्राम एक जगह, ग्राम एक जगह, और फिर आप दोनों को लिख के ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस पूरे को ग्राम में चेंज करेंगे, इस भी पूरे को ग्राम में चेंज करेंगे, फिर टोटल ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से इन दोनों को ऐड करके और फिर आप केजी में चेंज कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते नहीं है, करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा इजी मेथड यही है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है अ बॉक्स ऑफ बुक्स वेट 14 kg 750 ग्राम। ठीक है, एक बॉक्स है बुक्स का, उसका वेट इतना है। आफ्टर रिमूविंग सब बुक्स, उसमें से कुछ बुक्स निकाल ली, तब उसका वेट कितना हो गया 10 kg 500 ग्राम उसका वेट हो गया। तो जितनी बुक्स निकाली गई हैं उसका वेट कितना है, तो आप क्या करेंगे केजी एक जगह लिखेंगे, ग्राम एक जगह लिखेंगे, और 14 750 में से 10 500 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो केजी के साथ ग्राम का था वही आप वहाँ पर लिखेंगे, ये नहीं कि 500 ऊपर लिख दिया और 750 नीचे लिख दिया। ठीक है, इसको माइनस किया 0 5 2, यहाँ पे 4 हो गया 0। वेट कितना आ गया, ये है केजी में तो 4 kg, ये है ग्राम में तो 250 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
फिर 7th क्वेश्चन है, इन अ कम्युनिटी किचन ऑफ अ गुरुद्वारा 65 kg ऑफ फ्लोर वॉज परचेज्ड ऑन। एक दिन में उन्होंने 65 kg फ्लोर आटा खरीद लिया, ठीक है। उसमें से 42 kg 275 ग्राम फ्लोर यूज हो गया लंगर बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे एन एडिशनल 52 kg 500 ग्राम ऑफ फ्लोर वॉज बॉट। फिर से इतना यहाँ पे फ्लोर खरीदा गया, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। अब आटा जो है वो कितना बचा है, उसका वेट कितना है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप क्या करेंगे 65 और 1 2 3 0 लगा दो। अगर ग्राम में नहीं दिया है तो 0 0 लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस करेंगे, जितना यूज हो गया पहले उसको माइनस कर देते हैं 275, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया 9 9, ये हो गया 10 10 माइनस 5 5 2 और 7, यहाँ पे हो गया 2 2, ठीक है। तो ये हो गया 22 kg एंड 725 ग्राम अब उसमें बचा हुआ है पहले दिन पे। दूसरे दिन जब और फ्लोर खरीदा गया है तब टोटल वेट बताना है, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 22 725 ग्राम को आप 52 500 ग्राम से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया केजी में, ये हो गया ग्राम में। तो यहाँ पे आ गया 5 2 और इसको ऐड किया 12 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 7। वेट कितना आ गया 75 kg 225 ग्राम। अब इतना आटा बचा हुआ है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 111, है ना। और इस पे नया टॉपिक है मोर ऑपरेशंस ऑन वेट, ठीक है। वेट पे और भी ऑपरेशंस होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है, सिर्फ प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये चीज़ें होती हैं मल्टीप्लाई और डिवीज़न, वो भी हम अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इस टॉपिक में, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा पार्ट सी और ये है पार्ट बी, और इससे पहले पार्ट ए हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई होप कि आपने वो देखा हो। नहीं देखा है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी पार्ट ए की। बाकी इससे पहले 2-3 चैप्टर्स की भी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, है ना। और अगर अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और नहीं डाउट है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में और ट्राई करेंगे कि चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।